जब जितनी ही बार खान साहब ने बातें की थी अच्छी कि इंसाफ मिलेगा, कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, और मैं ऑनर करता हूं इस बात को, बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला खान साहब इंसाफ पसंद आदमी है, इंसाफ देंगे इंशाअल्लाह। मगर इसके बाद ये हुआ कि पंजाब हुकूमत ने हमारे ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके साथ इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दी, उन पर दबाव डालने शुरू कर दिए, उनके जो अफसरों के तबादले राइट लेफ्ट शुरू हो गए। इस किस्म के दबाव का जो नतीजा था वो उसकी वजह से कल जो मेरे अशाइये में लोगों ने फैसला किया कि हम अब अपनी आवाज़ उठाएंगे पंजाब की असेंबली में, और ये तमाम जिम्मेवारी इसकी है पंजाब हुकूमत पे, उनके रवैये पे जो बिल्कुल गलत रवैया था। जब खान साहब ने कह दिया है कि इंसाफ होगा, और ये अब हम खान साहब ने पूरे ग्रुप को ग्रुप में लें, याद रखें ये ग्रुप 3 महीने का बना हुआ है, कल नहीं बना। ये तासुर गलत है कि कल ग्रुप बन गया, 3 महीने का बना हुआ है। अब फर्क यह है कि क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ये इंतकामी कार्रवाई की है, दबाव डाले हैं और डाल रहे हैं, खान साहब की पॉलिसी के खिलाफ इन लोगों को दबाव डाला जा रहा है, तो ये खड़े होकर अब उन्होंने असेंबली में अपनी बात करनी है। असेंबली में बात करने के लिए जरूरी था कि हम एक अपना बंदा आदमी अपने ग्रुप का नॉमिनेट करते जो उस डिस्कशन को लीड करेगा असेंबली में। इसलिए हमने सरदार सैयद खान निमानी साहब को नॉमिनेट किया है कि वो असेंबली में इस ग्रुप की तर्जुमानी करेंगे। ये इतनी सी बात है। मीडिया ने इसको ब्लो अप कर दिया कि जी ये अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, हम पीटीआई का हिस्सा हैं, रहेंगे, और कोई किसी किस्म की पार्टी नहीं टूटी ना, इंशाल्लाह ये टूटेगी, और इंशाल्लाह इंसाफ की तवक्को है। और पंजाब हुकूमत को मैं कहूँगा बार बार कि आप लोग भी अपनी कार्रवाइयाँ जो है बंद करें और हमारे ग्रुप का ख्याल करें। ये आपके एमपी हैं सारे, ये आपके लोग हैं, इन्होंने आपको वोट करके चीफ मिनिस्टर बनाया है। इस हुकूमत का वजूद इनका भी हिस्सा है, तो इसलिए ये कार्रवाइयाँ बंद करें, बैठें, बात करें और इनके सबके मसले हल करें।